नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएनए न्यूज, सोनीपत की सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें। एसएनए न्यूज लेकर आया है आपके शहर की हर अहम खबर बेबाक अंदाज में। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट सोनीपत। सोनीपत जिले की क्राइम यूनिट गन्नौर की टीम ने अवैध हथियार रखने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 13 फरवरी 2026 को नमस्ते चौक गन्नौर पर गश्त के दौरान टीम को खुफिया सूचना मिली कि बीएसटी कॉलोनी की झुग्गी झोपड़ियों के पास एक युवक हथियार के साथ किसी वारदात की फिराक में खड़ा है। सूचना के आधार पर की गई रेड के दौरान पुलिस ने संदिग्ध युवक को काबू किया। पूछताछ में उसने अपनी पहचान अफजाल पुत्र आकिल निवासी गढ़ मीरकपुर हाल बीएसटी कॉलोनी गन्नौर के रूप में बताई। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक देसी पिस्तौल बरामद हुई, जो जांच में खाली मिली। आरोपी लाइसेंस पेश नहीं कर सका। इस संबंध में शस्त्र अधिनियम के तहत थाना गन्नौर में मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। गोहाना में स्कॉर्पियो के पेड़ से टकराने के दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले 5 युवकों का पोस्टमार्टम खानपुर पीजीआई में करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। मृतकों में 4 युवक गांव खिड़वाली के रहने वाले थे, जबकि रोहित उर्फ गोलू गांव घुसकानी रोहतक का निवासी था। गांव खिड़वाली में एक साथ 4 दोस्तों का अंतिम संस्कार किया जाएगा और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। दीपक परिवार का इकलौता बेटा था और खेतीबाड़ी से घर चलाता था। 22 वर्षीय साहिल 12वीं पास कर आगे पढ़ाई करना चाहता था और उसके पिता फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड हैं। अंकुश प्राइवेट नौकरी करता था और उसके पिता का 1 साल पहले निधन हुआ था। गोलू की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। सभी युवक सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियों के कारोबार से जुड़े हुए थे। सोनीपत में कांग्रेस पार्टी ने बुढ़ापा पेंशन, राशन कार्ड और युवाओं की नौकरियों के मुद्दे को लेकर जिला न्यायालय गेट हनुमान प्रतिमा के पास गोहाना रोड पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। यह कार्यक्रम हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान दीपेंद्र सिंह हुड्डा और राव नरेंद्र सिंह भी पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में बुजुर्गों की पेंशन और राशन कार्ड काटे जा रहे हैं तथा युवाओं को नौकरियों में नजरअंदाज किया जा रहा है। नेताओं का कहना है कि यह आंदोलन बुजुर्गों, विधवाओं और बेरोजगार युवाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण तरीके से किया गया है। सोनीपत में पुरखास अड्डा से कामी रोड ज्योतिबा फुले चौक तक स्वच्छ सुंदर एवं स्वच्छ सोनीपत अभियान के तहत सफाई अभियान चलाया गया। निवर्तमान नगर निगम मेयर राजीव जैन ने बताया कि हर शनिवार चलाए जा रहे इस अभियान का यह 33वां सप्ताह था, जिसमें करीब 2 घंटे तक सड़क के दोनों ओर जमा कूड़ा, मलबा, गंदगी और झाड़ियों की सफाई करवाई गई तथा गौशाला के आसपास पड़ा कचरा भी उठवाया गया। उन्होंने दुकानदारों से सड़क और नालों में कूड़ा न डालने की अपील की। साथ ही कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 को देखते हुए शहरवासियों की भागीदारी जरूरी है, क्योंकि केवल निगम कर्मियों के भरोसे शहर को पूरी तरह स्वच्छ नहीं बनाया जा सकता। अभियान में निगम अधिकारियों व स्थानीय लोगों ने सहयोग किया। सोनीपत के वार्ड नंबर 14 स्थित मोहन नगर में करीब 98,50,000 रुपए की लागत से कच्ची गलियों को इंटरलॉकिंग टाइल से पक्का करने के कार्य का शुभारंभ किया गया, कि राशि विधायक निधि कोष के तहत स्वीकृत की गई है। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में नारियल तोड़कर विकास कार्य की शुरुआत की गई। बताया गया कि क्षेत्र की कई गलियां लंबे समय से कच्ची पड़ी थी, जिन्हें हाल ही में वैध घोषित किए जाने के बाद अब पक्का किया जा रहा है। इस परियोजना के पूरा होने से आवागमन सुगम होगा और जल भराव की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही भविष्य में विधायक कोष से करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से अन्य विकास कार्य और प्रमुख चौक चौराहों के सौंदर्यीकरण की योजना भी बताई गई है। आज सोनीपत के गोहाना पहुंचे राव नरेंद्र सिंह ने नगर निगम चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी जिस उम्मीदवार को टिकट दे उसका एकजुट होकर समर्थन किया जाए और किसी प्रकार का विरोध न हो। उन्होंने दावा किया कि संगठन में गुटबाजी नहीं है और हाईकमान के फैसले सभी को मान्य है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि निकाय चुनाव में पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतरेगी और सोनीपत, अंबाला व पंचकुला में जीत दर्ज करने का प्रयास करेगी। आगामी हरियाणा बजट को लेकर उन्होंने कहा कि केवल घोषणाएं नहीं बल्कि ठोस प्रावधान होना चाहिए। साथ ही पेंशन को 6,000 रुपए करने का वादा दोहराया। सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनप्रतिनिधि और जनता दोनों असंतुष्ट हैं तथा बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।